बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन करام, माइक्रो चिप के ज़रिए दुनिया कंट्रोल करने का आलमी प्रोग्राम जारी है। खौफ के माहौल में शिद्दत लाने के लिए आम बीमारियों से मरने वालों को भी कोरोना के खाते में डाला जा रहा है। माइक्रो चिप पर मुश्तमिल वैक्सीन जिस्म में दाखिल करना गेम का दूसरा मरहला होगा। डीप स्टेट यानी इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया के इंसानों को गुलाम बनाने के प्लान पर अमल कर रही है। नाज़रीन कराम, मंगू पीर कराची के इलाके में एक बूढ़ी खातून की मौत हो गई। ये 70-75 साल औरत गुज़श्ता 15-20 बरस से फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला थी। घर वाले अभी तदफीन का सोच रहे थे कि वहां चंद लोग पहुंच गए और घर वालों को 25,000 रुपये देकर राजी कर लिया कि वो खातून की मौत को कोरोना वायरस के खाते में डाल दें और लाश भी हवाले कर दें। चूँकि खातून का कुंबा इंतहाई गरीब है, लिहाजा अहले खाना ने खामोशी से रकम लेकर लाश हवाले कर दी कि चलो इस तरह तदफीन के अखराजात से भी जान छूट गई। नाज़रीन कराम, ये वाक़या सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल के सरबराह सारिम बर्नी ने बयान किया है। उन्हें इस तरह के और वाक़यात का भी इल्म है। आम बीमारियों से लुक़्मा अजल बनने वाले अफराद को कोरोना वायरस के खाते में डालने की इत्तलाआत मुल्क के दीगर शहरों से भी मौसूल हो रही हैं, बल्कि ये सवाल अमेरिका और बरतानिया में भी उठाए जा रहे हैं कि इन ममालिक में कोरोना से होने वाली हलाकतों में बड़ी तादाद दीगर बीमारी से मरने वालों की भी है, लेकिन दुनिया भर के मेन स्ट्रीम मीडिया से इस नौयत की खबरें गायब हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? नाज़रीन कराम, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिशों के दौरान मालूम हुआ कि असल मकसद कोरोना वायरस के खौफ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, ताकि जब इस वायरस की वैक्सीन मार्केट में आए तो लोगों की बड़ी तादाद रज़ाकाराना तौर पर जान बचाने के लिए इस वैक्सीन को लगवाए, और जो वैक्सीन लगवाने से गुरेज करे उसके लिए वैक्सीन लगवाना मजबूरी बना दी जाए। नाज़रीन कराम, दरअसल इस वैक्सीन के जरिए इंसानी जिस्म में एक ऐसी माइक्रो चिप दाखिल करने का मंसूबा है जिस पर अमल करके दुनिया की बड़ी आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है। इस सारी गेम को इस आलमी प्लान का हिस्सा करार दिया जा रहा है जिसके पीछे डीप स्टेट है, जिसे सीक्रेट सोसाइटी यानी इल्यूमिनाटी की सपोर्ट हासिल है। डीप स्टेट के जेरे असर अमेरिका और मगरबी मीडिया इसे साजिशी थ्योरी करार देकर रद्द करने की कोशिश कर रहा है। ताहम इस प्लान के मौजूद होने और इस पर अमल किए जाने पर यकीन रखने वालों की तादाद कम नहीं है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इस हवाले से एक तवाना आवाज़ ब्रिगेडियर आसिफ हारून राजा साहब की भी है। आसिफ हारून राजा एक अहम कौमी इदारे में तजियाती विंग के सरबराह रह चुके हैं, लिहाजा उनकी बातों को आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन कराम, सारिम बर्नी का कहना था कि कोरोना वायरस की वबा अपनी जगह मौजूद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह काबिल कबूल नहीं कि कोई शख्स हार्ट अटैक, कैंसर और दीगर बीमारियों से या फिर अपनी तभी मौत मरता है तो उसे कोरोना वायरस से हलाकत डिक्लेयर करके बिला वजह का खौफ व हिरास पैदा किया जाए, फिर उसे शहीद का नाम देकर गैर इस्लामी तरीके से दफन कर दिया जाए, यानी दुरुस्त तरीके से गुस्ल भी ना दिया जाए। इस पुरस्रार खेल में बाकायदा पैसे डालकर ड्रामा किया जा रहा है। फिर यह कि कोरोना से जाँ बहक अफराद के लिए अलग कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। ऐसा कौन सा वायरस है जो मनो मट्टी तले दबकर भी नुकसान पहुंचा सकता है? उसके लिए कब्र ज्यादा गहरी खोदने की हिदायत भी की जा सकती है। सारा खेल खेला जा रहा है। थैले में डालकर लाशों को ऐसे फेंका जाता है जैसे कचरा फेंक दिया जाता है। नाज़रीन कराम, सिर्फ कराची नहीं, लाहौर से भी इसी नौयत का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। मुतवफ़ी शांगला के रिहायशी जमीयत उलमाए इस्लाम की सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज बाबा गौरी के वालिद थे। 4 रोज पहले उनके वालिद का इंतकाल गुर्दे फेल होने की वजह से लाहौर के म्यू अस्पताल में हुआ था। ताहम अस्पताल इंतजामिया का इसरार था कि यह भी कोरोना वायरस का केस है। इस बुनियाद पर लाश लवाहिकीन के हवाले नहीं की जा रही थी। नाज़रीन कराम, कोरोना के नाम पर अलमनाक हलाकतों के सिलसिले के दरमियान सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टों की भरमार है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना से हलाकतों के आदाद शुमार में मुबालगा आराई की जा रही है।
क्योंकि इन हलाकतों में उन अफराद को शामिल किया जा रहा है जो कोरोना से नहीं बल्कि किसी और बीमारी से मरे थे। इस नौइयत की पोस्टों में कुछ हफ्तों कबल उस वक्त इजाफा हुआ जब अमरीकी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर डॉक्टर स्कॉट जेनिस ने सीनियर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की जानिब से कोरोना वायरस से हलाक होने वालों का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए एक नई गाइडलाइन पर सवालात उठाए। इस नई गाइडलाइन में डॉक्टरों से कहा गया था कि वो डेथ सर्टिफिकेट्स भरते वक्त उन मरीजों की हलाकतों को भी कोरोना वायरस का सबब करार दें जिन्होंने कोरोना वायरस की तस्दीक का टेस्ट ना भी कराया हो। ताहम ऐसे मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट्स पर मुमकिना तौर पर और ख्याल किया जाता है लिख दिया जाए। इस नई गाइडलाइन को मुज़ायका खेज करार देते हुए डॉक्टर स्कॉट का कहना था कि इस तरह कोरोना और दीगर बीमारियों से होने वाली अमवात के आदाद शुमार में हेर फेर की इजाज़त दे दी गई है। नाज़रीन इकराम, मारूफ तजिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर आसिफ हारून राजा इस बात पर पूरी तरह यकीन रखते हैं कि कोरोना के नाम पर खेला जाने वाला आलमी गेम डीप स्टेट की इख्तरा है। डीप स्टेट के बारे में आसिफ हारून ने बताया कि अमेरिका में कायम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डीप स्टेट का असल मंबा है, जिसके आगे अमरीकी सुदूर भी बेदस्तो पा हैं। पेंटागन, जेएस हेडक्वार्टर और CIA इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं। डीप स्टेट के तौर पर काम करने वाला ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही अपने मकासद पर मुश्तमिल दुनिया भर के आलमी एजेंडों को आगे बढ़ाता है, जिनमें जंगें, कोल्ड वार और दीगर मामलात शामिल हैं। इस डीप स्टेट को सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी की सपोर्ट हासिल है, जिसके अरकान दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में बाअसर शख्सियात के रूप में मौजूद हैं, हत्ता कि ये अपनी हुकूमती पॉलिसियों पर भी असरअंदाज होते हैं। अब डीप स्टेट और इल्यूमिनाटी सोसाइटी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन के जरिए दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने के प्लान पर अमल कर रही है। बिल गेट्स इस प्लान का माली सरपरस्त है और बड़े पैमाने पर फंडिंग करता है। बिल गेट्स ने बयान दिया है कि दुनिया भर का लॉकडाउन उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती। प्लान ये है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ इस कदर ज़्यादा फैला दिया जाए कि जब उससे बचाव की वैक्सीन मार्केट में आए तो सबको ये वैक्सीन लगवाना ज़रूरी करार दिया जाए। आसिफ हारून के मुताबिक इस वैक्सीन में एक इंतहाई छोटी माइक्रोचिप जो आम इंसानी आंख से नज़र नहीं आती शामिल की जाएगी। वैक्सीन के जरिए ये माइक्रोचिप अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियानी हिस्से पर जिल्द के नीचे लगाई जाएगी। चिप लगाने वाले फर्द की नकलो हरकत, बातचीत, अज़ाइम और दीगर ज़ाती मामलात अमेरिका में कायम हेडक्वार्टर से बराह रास्त मॉनिटर किए जाएंगे, जैसा कि ड्रोन के तमाम मामलात अमेरिका में कायम हेडक्वार्टर से कंट्रोल किए जाते हैं। नाज़रीन इकराम, आसिफ हारून का मजीद कहना था कि इब्तदा में जब कोरोना वायरस चीनी शहर वुहान में फैला तो आलमी इदारा सेहत इसे मकामी वबा करार देने पर इसरार करता रहा। तहम आलमी इदारा सेहत के सरबराह से बिल गेट्स की मुलाकात के बाद इसे आलमी वबा करार दे दिया गया और फिर असल खेल का आगाज हुआ जो ताहाल जारी है। नाज़रीन इकराम, आसिफ हारून के बकौल डीप स्टेट की जानिब से कोरोना वायरस के नाम पर शुरू किए जाने वाले आलमी गेम के बुनियादी एजेंडे में दुनिया की 7.5 अरब आबादी को 1 अरब तक लाना और फिर उन 1 अरब अफराद को माइक्रोचिप के जरिए कंट्रोल करना शामिल है, यानी इंसान को एक रोबोट बनाने की तैयारी की जा रही है। इस एजेंडे की तकमील के बाद अगला मरहला एक आलमी हुकूमत का क़याम होगा, जिसे डीप स्टेट इल्यूमिनाटी सोसाइटी के जरिए मिलकर चलाया जाएगा। इसी तरह दुनिया में सिंगल करेंसी मुतारिफ कराना भी इसी एजेंडे में शामिल है, जो कैशलेस डिजिटल करेंसी है। आसिफ हारून का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस का खौफ इस कदर ज़्यादा पैदा कर दिया जाएगा कि इससे बचाव की वैक्सीन मार्केट में आते ही दुनिया का हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए ये वैक्सीन रज़ाकाराना तौर पर लगवाने की कोशिश करेगा और इस एजेंडे को समझने वाले जो लोग वैक्सीन लगाने से गुरेज करेंगे उनके लिए वैक्सीन लगाना पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड की तरह लाजमी बना दिया जाएगा। जैसा कि आज मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन या इंजेक्शन लगाए बगैर आप किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते, हत्ता कि मुख्तलिफ ममालिक के इदारों में मुलाजमत के लिए भी अब ये वैक्सीन या इंजेक्शन लाजमी करार दिए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, आसिफ हारून का मजीद कहना था कि सदर कैनेडी अमेरिका का वाहिद सरबराह था जिसने डीप स्टेट के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश की,
जिस पर उसे मरवा दिया गया। सदर केनेडी के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे अमेरिकी सदर हैं जो डीप स्टेट के खिलाफ मुजाहिमत कर रहे हैं, लिहाजा इस बात का खदशा है कि कहीं इन्हें भी कत्ल न करा दिया जाए।